प्रदेश में टिहरी के जिलाधिकारी के रूप में कार्यरत आईएएस मंगेश घिल्डियाल को प्रधानमंत्री कार्यालय में अंडर सेक्रेटरी के पद पर नई जिम्मेदारी मिली है। आपको बता दें कि आईएएस मंगेश घिल्डियाल 2012 के बैच के उत्तराखंड काडर के आईएएस हैं। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा पुरानी पेंशन बहाली के आंदोलन को लेकर अब फिर से सक्रिय हो गया है। मोर्चे की बैठक में तय किया गया था कि आज देश भर के 68 लाख कर्मचारियों के परिवार उपवास पर रहेंगे। मोर्चे के सदस्य सीताराम पोखरियाल ने बताया कि आज का उपवास का कार्यक्रम असल में सत्याग्रह की शुरुआत है। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आज पूरा देश के अधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी परिवार सहित उपवास पर हैं। और निश्चित रूप से जो आज का उपवास है, इससे हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि हम आज एक दिन भूखा रहकर हम अपने बुढ़ापा सुरक्षित करने के लिए आपसे अपील कर रहे हैं। हमारा एक अनुरोध रहेगा कि पुरानी पेंशन बहाल करने का कष्ट करें सरकार, क्योंकि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में पुरानी पेंशन बहाली व्यवस्था को बंद कर एनपीएस व्यवस्था लागू की गई थी। तो वर्तमान में भी भारतीय जनता पार्टी है और मोदी जी जैसे जुझारू, योगी जी जैसे जुझारू हमारे बीच ऐसे नेतृत्व हमारे देश में है। तो हमें पूरा विश्वास है कि जब धारा 370 और अयोध्या जैसा मसला सुलझ सकता है तो पुरानी पेंशन क्यों नहीं। रविवार को देहरादून में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रणावत के कार्यालय तोड़े जाने के विरोध में युवा वाहिनी हिंदू जागरण मंच ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का पुतला दहन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जो कंगना रणावत जो देश की बेटी से इंसाफ की लड़ाई लड़ी है, सुशांत सिंह राजपूत के साथ खड़ी रही है, उसका अवैध रूप से घर गिरा दिया गया। और जिसने जो मुंबई में भिंडी बाजार में दाऊद का जो अवैध रूप से घर है, उसे महाराष्ट्र सरकार नहीं देख रही है। उसे हाथ लगाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही है। क्या उनके दबाव में काम करती है क्या महाराष्ट्र सरकार, दाऊद के दबाव में, जो से उसके घर को नहीं छेड़ पा रही है वो? और जो ड्रग माफिया है उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही ज़्यादा? रिया को जमानत देने के लिए है, उसका रिया का अंदर खाने पूरा सपोर्ट कर रही है। क्या मतलब निकाल सकते हैं इसमें? उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 23 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। सत्र की तैयारियों के संबंध में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की। आज तो मान के चलिए कि हमारे अनेकों विधायक संक्रमित हो रहे हैं। मैंने उनसे बातचीत भी की है। माननीय मदन कौशिक जी जो अब चूँकि संसदीय मंत्री का भी उनको प्रभार दिया गया है, अब वो हालांकि वो अब हॉस्पिटल से तो आ गए हैं, उनसे मैंने वार्ता की है। अनेकों विधायकगण जो संक्रमित इस बीच में रहे, उनसे मेरी बातचीत हुई है। तो इसलिए सभी से हमने आग्रह किया कि यदि वो सत्र के दौरान आते हैं तो सत्र के पहले उनको अपना कोरोना टेस्ट कराना होगा। या तो वो अपने आप करा के ले आएँ 72 घंटे से पहले कि हमें रिपोर्ट दें, या फिर उनका पूरी तरह से हम लोग उनकी टेस्टिंग करेंगे। हॉस्टल में कर सकते हैं जहाँ पे वो निवास कर रहे हैं, या जहाँ अन्य स्थान पे भी वो निवास यदि कर रहे हैं तो वहाँ भी उनको हम ये अनुमति, ये जो है सुविधा दे सकते हैं। और उसके बाद ही फिर उनका हमारे सत्र के दौरान आना सुनिश्चित होगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण ने रविवार को एक बार फिर अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उत्तराखंड में आज 1637 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई, जिसके बाद अब प्रदेश में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 31,973 पर पहुंच गई है। आज सबसे ज्यादा 623 मरीज देहरादून से आए हैं, वहीं हरिद्वार से 318 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई।